एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, जिन्होंने भी अपने जून 2025 में नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया है या फिर ओनली पीएचडी क्लियर किया है, उनका ई सर्टिफिकेट जो है एनटीए ने आपका यहाँ पर लागू कर दिया है। यानी कि आपका जो ई सर्टिफिकेट है वो अब यहाँ पे लाइव हो चुका है। आप अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, और जिन बच्चों को वेट है कि दिसंबर का नोटिफिकेशन कब तक आएगा वो भी आपको इस सेशन के एंड तक मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आपको यूजीसी की साइट जो है उस पर जाना पड़ेगा। यूजीसी नेट की साइट आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है दिया गया है यूजीसी नेट जून 2025, क्लिक हियर टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का वेबसाइट जो है ओपन होगा। अच्छा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है या फिर आपकी मेल आईडी के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर पुट करना है। देन आपका यहाँ पे जो भी आपका बर्थडे है, दैट इज डे मंथ ईयर, जो भी आपने पुट किया हुआ है, जो आपने अपने फॉर्म फिल में जब फॉर्म फिल किया था उस दौरान जब डाला होगा, तो वो वाला यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पुट करना है। एंड यहाँ पे आपका जो बेसिकली केस सेंसिटिव सिक्योरिटी पिन है आप पुट करेंगे तो आपको आपका ई सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली कहा है कि आप यहाँ पे अपनी फोटो और क्यूआर कोड जो है वो चेक कर सकते हो सर्टिफिकेट के ऊपर। अगर कुछ मिसिंग है तो आप यहाँ पे बिना फोटो और क्यूआर कोड का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं हो। तो एक बार अपना ई सर्टिफिकेट चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली आपका जो रिजल्ट आया है उसका सर्टिफिकेट, या कह लीजिए उसके लिए जो रिजल्ट है वो यहाँ पे है। तो आपको अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो ये जो ई सर्टिफिकेट है उसको संभाल के रखिएगा। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से रिजल्ट होता है वैसे ही इसको आप आगे यूज कर सकते हैं किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए या पीएचडी में अप्लाई करने। ओके, तो ये तो था हमारा ई सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 का जो है बेसिकली आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जो है, बिकॉज नाउ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे सितंबर में आप कह लीजिए हाफ सितंबर, आप कह लीजिए हम मिड सितंबर तक आ चुके हैं। तो अगर चीज़ें अकॉर्डिंग टू एनटीए चलती रही या फिर जैसे जिस तरह से एनटीए अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन लेके आता है, अगर उस तरह से चला तो आपको अक्टूबर कह सकते हैं मिड तक आपको यहाँ पर आपके जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर मिड से ऑब्वियस है आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे जैसे हम प्रॉपर 1 महीना चाहिए होता है, तो 1 महीना यहाँ पे आपका अक्टूबर स्टार्टिंग से लेकर आपको 1 महीना नवंबर स्टार्टिंग तक का मिल जाता है। फिर प्रॉपर नवंबर आपको 1 महीना प्रिपरेशन के लिए लगता है, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो हम अक्टूबर में यहाँ पे एक जो है एक बेसिकली देखते हैं कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो दिसंबर के लिए रेडी रहें, अगर नोटिफिकेशन की यहाँ पे अगर आपको वेट है तो, और अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते रहिए। प्रिपरेशन में कहीं पे भी ढील जो है वो ना करें, अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें और अपना ई सर्टिफिकेट, जिनका भी नेट निकल चुका है वो अपना ई सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर ले। जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को अच्छे तरह से कंसिस्टेंसी के साथ में करें। ओके, और अगर आपको और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड कि कैसे आपका अगर ई सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर किसी और न्यूज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।